सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिपब्लिक हिंदू। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री राम लिख के आओ। नहीं मतलब वीडियो शुरू होने से पहले जबरदस्त तरीके से जय श्री राम लिख के पूरी तरीके से कमेंट बॉक्स में आग ही लगा दो। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस राहुल कनवाल नाम के एक नकली पत्रकार को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया था। एक्सपोज करने से ज्यादा वो एक तरीके से उनकी क्लास ही ले ली थी भैया सुब्रमण्यम स्वामी ने। मतलब ये ना पत्रकार बार बार ना उल्टे सवाल पूछ रहा था, तो जैसे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने उसका जवाब दिया वो शांति हो गया। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी बिल्कुल, और बनाना चाहिए। और उसके लिए विधि या कानून के अनुसार रास्ते हैं। और हम मुसलमान है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब जब राहुल और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है, वो काफी कल बेल कोई इनाम नहीं है। बेल माने तो आप आरोपी हैं और आपके वे प्राइमा फेसी हो गई है, अब आपको ट्रायल के लिए खड़ा होना है। तो सुनिए, हाँ, तो बेल को ये कोई भारत रत्न मत समझिए। आपको कैसे मालूम? मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में जो 1 2 का 4 करते जब रहते हैं, आपको सोनिया पता गांधी विदेश जाती है, आप लोग को कभी पता नहीं लगता मुझे। मैं तो पहले ही अनाउंस कर देता हूँ ट्विटर में कि इस रास्ते से जा रही है और इस हॉस्पिटल में जा रही है, वो कैसा पता होता है? हिंदू राष्ट्रवादी क्या होता है? हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए, पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। ठीक है, तो आप उनको, मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि आप बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस ये पॉलिटिकल केस और तो क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो कानूनी नहीं पता है, मेरी बात तुम्हें कानूनी नहीं पता है। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को वो मिला। तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में आपके, क्या है? मेरे दृष्टिकोण ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। तो आपको लग रहा है शायद कि एक लाल बत्ती आपको भी मिल जाए, इसीलिए गए हैं बीजेपी में वापस आप? मैं तो लाल बत्ती पहले भी पाया हूँ। अभी तो किनारे में बैठे हुए थे, तो आपको लगा लाल बत्ती मिल जाए, क्या हर्ज है? उससे क्या चढ़ गए मोदी की गाड़ी में। मैं तो लाल बत्ती ड्राइविंग कर रहे हैं कि बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तो लाल बत्ती के बिना ही सबको परेशान कर रहा हूँ, मुझे लाल बत्ती की जरूरत ही नहीं है। लाल बत्ती कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखे, इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। मैं पूछ कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है वह, तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट में उनको फटकार मिली है। अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो गया सर। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अरे आप तो दोनों को 9 मिनट आप उनके वकील बन सकते हैं। यहाँ तक कह दिया। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जब समन इशू होता है तो जज अपना फैसला नहीं सुनाता,
वो तो उनके उस वक्त के ऑब्जर्वेशन होते हैं, कानूनी फैसला तो एकदम अलग है। मुझे लगता है आप जिस तरीके से कहते हैं, आप मानते हैं कि दोनों मुझे लगता है कि आपको मुझे कानून थोड़ा विधि सिखाना होगा। कानून हम खूब जानते हैं सर। जब तक ऑब्जर्वेशन में और वर्डिक्ट में फैसला होता है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया इनके। सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब तक जो भी मैंने कहा है उसका खंडन नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी, लेकिन इसमें केस बनता है और इसके लिए ट्रायल होनी चाहिए, वो है समन्स। आप जाकर पढ़िए CRPC। सिर्फ अकेला कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, आपने तमाम दाएं बाएं की बातें वो की। हिंदुत्व नहीं है भाई, हिंदुत्व दूसरा है। क्या है? हिंदुत्व है राम मंदिर बनाने का। अब तक मोदी सरकार ने कौन सा राम मंदिर बना दिया? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो सुनते नहीं हैं। आपको तो सवाल पूछना की आदत हो गई है बस। कांग्रेस को लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हार गए, वो बच गए। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अगला साल खत्म होने से पहले राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ आपने जो आरोप गढ़े हैं, आप उन्हें सिद्ध कर पाएंगे? जी, सिद्ध करो। आपके हिसाब से ये जेल जाएंगे? जेल को जाएंगे। और अगर नहीं गए तो? ये अगर की बात कैसे आ गई? आपने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास। कायर होते हैं, वही सोचते हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं अभी युद्ध में हूँ और मैं कहता हूँ मैं जीतने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी की और एक क्लास के बारे में। मतलब भैया सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार क्लास ली थी सोनिया गांधी की। एक तरीके से यार उन्होंने सोनिया गांधी को पूरी तरीके से एक्सपोज ही कर दिया, और ये तो भाई जबरदस्त वीडियो है। और ये इस वीडियो के लिए इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही बनता है, क्योंकि इस तरह की चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए यार, अपने दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ जी, और आप अखबार वाले भी पूछते नहीं हैं जी। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी जी। अब तो नहीं लिखती है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया। मैं गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। मैंने पूछा कैसा स्टूडेंट थी, कहते कहा क्या थी ही नहीं कभी। तो मैंने कहा लिख कर दोगे जी? तो उन्होंने कहा हाँ लिख कर दे देंगे, आप एक छोटा सा नोट दे दीजिए हमें। तो मैंने दे दिया, आई वांट ए कॉपी जी। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दी। मैं आकर यहाँ स्पीकर को दिखाया, भाई देखो उसने एफिडेविट में कहा, और अब लोकसभा हुज हू में भी लिखा है कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश जी। तो उस समय मनोहर जोशी थे जी। स्पीकर। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा उनको एक्सप्लेनेशन मांगो। तो चिट्ठी लिखा, जवाब क्या आएगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर इसको करेक्ट करना चाहिए, जी। प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो स्पीकर ने मुझसे पूछा कि अब क्या करें। मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिख दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक माने एक ABCD बदल हो सकता है, बट स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो आपको लगता है आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं? हम आप जो कहते हैं उसको हम लोग सब दिखाते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल। कोई जाकर सोनिया गांधी को पूछते हो बात कि करें आपने तो ऐसा बिल्कुल हम लिखा? पूछेंगे। हाँ, बात करें तो बिल्कुल कोई पूछेंगे। नहीं करता है। आज दूसरा मैं बोल जी। 63 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी इटली में। तो नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र में। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई इसकी। जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, ओके। तीसरा जी। प्रियंका गांधी की शादी हुई इससे, रॉबर्ट वाड्रा से। जी। उसका रिसेप्शन में 32 लोगों को ही बुलाया था। जी। अध्यक्षता किसने की? सलमान तसीर आए हुए थे, और फरीदा अताउला, मुनीर अताउला। ये कौन है? ये ISI के लोग हैं। ये क्यों अध्यक्षता की? चौथा जो मैंने लिखा है, जी, एक पुस्तक मैंने राजीव गांधी की असैसिनेशन पर लिखी है। जी।
राजीव गांधी ने एक दिन मुझे कहा तुम अमेरिका जा रहे हो, ये अक्टूबर 10th 1989 जी 90 में तुम अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। रास्ते में ट्यूनिस में रुक सकते हो। मैंने कहा रुक सकता हूँ, पर ट्यूनिस में क्या है, कुछ नहीं है वहाँ। साइट सीइंग के अलावा साइट सीइंग के अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ यासिर अराफात है, उससे मिलकर जाओ। तो मैंने कहा मैं तो प्रो इजराइल हूँ, उसको पता लगेगा तो वो वहीं मार देगा मुझे, मैं क्यों जाऊँ। नहीं, उससे मेरी बात हो गई, वो आपको रिसीव करेगा। जी। तो ठीक है, तो परंतु क्यों। तो उन्होंने कहा ये उनसे एक बात पूछनी है। जी। मैंने कहा क्या। सोनिया गांधी पिछले 10 साल से पैलेस्टीनियन के जो आत्महत्या करते हैं आतंकवादी, उनके परिवार को पैसा भेजती है। वो पहुंच रहा है कि नहीं ये पूछ लो, ये मैंने लिखा है पुस्तक में। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास? मैं कह रहा हूँ कि इसने कहा, मैंने लिख कर दिया डॉक्यूमेंट, मैंने टेप किया राजीव गांधी को। कैसे प्रूव करेंगे फिर इसको? मैं तो क्यों बहुत प्रूव बड़ा करूंगा। मैं यासिर अराफात को मिला जी, राजीव गांधी ने ये कहा, उसको डिनाई करने बोलो। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब जाते जाते मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @therepublic_hindu के नाम से, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे जाके जो मेम्स, वीडियो क्लिप्स वगैरह शेयर कर सकते हो। क्या है ना, इस तरह की चीज़ों की वजह से मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।